गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ फरहान। हेलो रवि जी, अगदर्श, अमिताभ जी, नितिन। तो कैसा रहा आपका अभी तक का जो भी प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? जस्ट अ सेकंड में सबकी प्रैक्टिसेस ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। ऑडियो क्लियर है ना मेरी? यस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। कुछ पीडीएफ्स को देखते हैं पहले। उसके बाद जो है हम आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो स्टार्ट करेंगे। यस, ये नितिन, यू कैन टर्न योर माइक ऑन। नितिन, माइक ओपन कर लो अपना। हेलो। यस नितिन। हेलो नितिन भाई, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। आज मैंने टोटल 8 ट्रेड करी है और उसमें से 6 विन है। चलिए, अच्छी बात है। 8 में से 6 विन। हम्म। और जो 2 गई है ना और आपने लॉस, वो भी मैंने हुँ, वो भी मैंने बड़े ध्यान से की थी, पेशेंस के साथ। पर वो क्यों गई मेरे को समझ नहीं आई, वो आप ही चेक कर लेना। मैंने सेंड की है सारी कोई इश्यू नहीं पीडीएफ है। में वो। एंड आपने सिर्फ़ इसी 2 कांसेप्ट पे ट्रेड किए ना? ऑर्डर फ्लो और एब्सेंस? हाँ हाँ, सिर्फ इजी पे। चलिए बढ़िया, ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर फ्लो की थोड़ी मेरी रॉन्ग रही है आज पे, पर एब्सेंस वाली सारी सही गई है। ऑर्डर फ्लो इसको मिक्स करके मैंने की। हुँ, आप चेक करो। ये एक बढ़िया ट्रेड थी। दिस वन आल्सो। यस। हाँ, ये अच्छी ट्रेड थी क्योंकि ऑर्डर फ्लो जो है डिक्रीज़ हो रहा था। हाँ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, तो इसलिए मैंने आपने मार्जिन हाँ, सेफ्टी यूज की। इसलिए आपने मार्जिनल सेफ्टी ली, अच्छी बात है। अभी भी ट्राई किया करो। देखो लेफ्ट साइड पे अगर ये जो कैंडल है ना, लेफ्ट साइड पे आपको चेक करना है कि कौन सी रेड कैंडल की विक को इसने ब्रेक करा है। एक्चुअली रेड कैंडल की विक क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये जो विक है, वो एक क्या हम्म, एरिया है? ये अगर छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके का कोई एरिया होता है, तो यहाँ हम्म, पर इसके ऊपर जो है लिक्विडिटी होती है। तो जी इसके जी। मतलब ये जो कैंडल है, इसने जिसकी भी अपर विक को ब्रेक किया हो उसके नीचे से हमें ट्रेड लेनी है। फॉर ओके एग्जांपल ओके इसने कौन सी रेड कैंडल की विक को ब्रेक किया है? यहाँ पर। तो आप अगर इसके ठीक नीचे लेते तो आपकी बहुत ज्यादा सेफेस्ट एंट्री रहती। है। ओके ओके, ठीक है, वैसे आपको ध्यान बस रखो। इसी ग्रीन हाँ, इसी अगर कभी भी कोई रिजेक्शन ट्रेड कर रहा है, तो वो ये हाँ चीज़ जी। ज़रूर याद रखे कि जो भी कैंडल जो है आपकी बनी है, आपको लेफ्ट साइड पे चेक करना है कि कौन-सी रेड कैंडल की विक को उसने ब्रेक किया है। तो उस विक के ठीक है। नीचे से आप एंट्री लोगे। आप वेट करोगे, मार्केट को आने दोगे, जब तक वो उसके नीचे नहीं आता, आप ट्रेड नहीं करोगे। और ये डेफिनिटली उसके नीचे तक आता है। और यहाँ पर जैसे ही आएगा ना, इसके बाद इसे पुश मिलता है ऊपर की ओर। यहाँ इसे पुशिंग कहते हैं। यहाँ पर ये जो जिस प्रकार का रिएक्शन होगा ना, ये पहले स्लोली 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 नीचे आती होगी। जैसे इसको टच जी। कर लेगी, यहाँ से सीधा पुश आएगा ऊपर के लिए और ये एक छोटी रेड कैंडल में बन जाएगी। ठीक अगर कोई डाउट आए ना यहाँ पर तो मुझे बता देना चैट में। ठीक ठीक है। ये हम्म। वाली बात समझ नहीं यहाँ आई पर मुझे। क्यों लॉस हुआ?
ये जो कंसेप्ट है, हम आज गैप्स को जब हम समझेंगे तब आप इसको समझ जाओगे कि यहाँ पर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, और इसके पीछे दो ठीक। रीजन होते हैं। ये हम आज डिस्कस करेंगे, तो इसको हम अभी ओके। के लिए यहीं पर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला। सॉरी। इसके नेक्स्ट वाला भी है एक और, दोनों से है ओके। ना। जी। ये वाला। या गॉट इट। कोई इशू नहीं है, ये भी, इसका भी रीजन है। इसको भी हम चेक करेंगे, बट अब से क्या करो ना, थोड़ा बहुत पूरी चार्ट का स्क्रीनशॉट लेने की ट्राई करो, ताकि हमें समझ आए कि लेफ्ट साइड पे क्या सिनेरियोज चल रहे हैं। ये ठीक है। जितने भी ये है ना, जो मैंने आज ये ट्रेड लिया एसेंस की, इसके जोन दूर थे काफी, स्पेस था सबके बीच में। नहीं तो यहाँ पर किसकी वजह से रिजेक्शन रिवर्सल आ सकता है ना, वो मैं आज बताऊंगा। ठीक तब ठीक। आपका नजर वहां पर जाएगी। तो अब से ओके। क्या करोगे कि नेक्स्ट प्रैक्टिसेस कोई भी करेगा तो वो पूरे चार्ट की फोटो लेगा। यहाँ पर जो भी ओके। ट्रेड्स होगी, कैंडल्स होगी वो, और ऊपर भी कौन से चार्ट है उसकी, ताकि हम बैक टेस्ट कर सके चार्ट के ऊपर जाके, अगर यहाँ पर डाउट आए तो। ओके। ओके। और इसके आगे एक ट्रेड है जो मैंने मिस कर दी, बट मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका। ये मैंने ली नहीं थी, नेक्स्ट पेयर पे था तो ये मिस हो गई थी मेरे से। एक अच्छी ट्रेड थी पर कौन सी मिस हो वाली? गई। हाँ, ये वाली यही ना। वाली, हाँ। जी। डेफिनेटली, ये भी ये समझ गया यहाँ मुझे। पर ये इसके बनने का चांसेस क्यों था ना, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पर अगर सेम ओपनिंग देता तो ये रिवर्स भी कर सकता था, पॉसिबिलिटी थी। चलो, आज पहले ऐसा हो तो हम एक बार गैप्स को समझते हैं, उसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत इसको देखेंगे, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जी। सबके डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे, आज टेंशन मत लीजिएगा। पहले मैं जो है गैप्स का कंसेप्ट समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से गैप्स जो है काम करती है। अरे ये क्या है? लेट्स गो। आई नो हम थोड़ा स्लो स्पीड से जा रहे हैं, बट स्लो स्पीड ही बेटर है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है हाँ। सब कुछ चीजें अच्छे से समझ सको। अगर मैं फास्ट जाऊंगा तो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, फिर तो मैं वो नहीं जी। चाहता। तो फिर बेटर है हम समझ नहीं स्लोली एंड आएगा। स्पीडली आगे बढ़ेंगे। हाँ, डेफिनेटली। हम जितना स्लो जाएंगे ना, उतने ही ज्यादा चीजें मैं आपको बता पाऊंगा, मतलब जितने ज्यादा सिनेरियोज बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। वही चीज अगर हम जल्दी करेंगे तो वहां पर हड़बड़ी में मैं एक आध दो चीज भूल भी सकता आप आराम से चलिए, हूँ। कोई बात नहीं। इसलिए हमने पूरे एक मंथ की जो है कोर्स रखा है, क्योंकि एक मंथ में मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको सब कुछ बता सकता हूँ इजीली। क्योंकि बीच में एक आध दो दिन ऐसे ऐसे भी आएंगे, अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा तो क्लासेस भी पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। तो अगर हमारे पास पूरा एक महीना होगा तो हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, और डाउट्स भी सॉल्व कर पाएंगे सबके। अब देखिए गैप्स किस तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दो कैंडल्स बनी, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, बट इसके बाद जो है आपको सेम ओपनिंग नहीं देखने को मिली। यहाँ पर जो है मार्केट ने इस तरीके से गैप किया, और फिर मार्केट जो है ओपन हो रही है। तो अब जो आप सोच रहे थे कि ये मार्केट जो है, मैं यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड करूंगा, वो नीचे जैसे ही आएगी मैं इसके लिए कॉल के लिए ट्रेड करूंगा, बट वो नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, किसी किसी सिचुएशन में हो भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट पहले ऊपर जाएगी, और फिर यहाँ पर जो है आपको बड़ा लॉस दे देगी। क्यों लॉस देगी, ऐसा क्या होता है यहाँ पर? तो एक्चुअली मार्केट में जब भी गैप होता है, गैप अप, देखो गैप अप कैसे, ये जो बायर था, सबको ये तो समझ आ रहा है ना कि ये गैप अप हुआ या गैप डाउन? पहले ये क्लियर कर देते हैं एक बार, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग गैप्स को कितना समझते हो। चैट में लिख दीजिए कि सभी को समझ आ रहा है कि ये गैप अप सिनेरियो है या गैप डाउन सिनेरियो। अरे सिर्फ यस और नो ही लिखना है भाई, टाइप कर दो फटाफट। गैप अप, यस। अमित, अमित जी आपको समझ आ रहा है ये कि ये गैप अप है या गैप डाउन है? गैप अप है। ओके। कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जिसको ये गैप डाउन दिख रहा है? यस। गैप अप एक्सप्लेन करो। अच्छा चलो, बस मैं यही ढूंढ रहा था कि कोई भी ऐसा ना मिले कि जिसको समझ नहीं आ रहा। चलो, कोई इशू नहीं है। मैं गैप कैसे होती है उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आई नो जिसको पता होगा उसके लिए बोरिंग होगा, बट स्टिल देखो,
कोई भी एक कैंडल होती है उसके 4 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट कैसे, जैसे कि बायर की कैंडल है तो जहां से ओपन करेगी फिर क्या होगा, एक लो लगाएगी, फिर एक हाई लगाएगी और फिर जाकर कहीं पर क्लोज करेगी। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ओपन, ये आपका होता है लो, ये आपका होता है हाई और ये होता है आपका क्लोज। मतलब ग्रीन कैंडल जहां से ओपन हुई फिर जहां तक नीचे गई वो है आपका लो पॉइंट, जहां तक ऊपर गई वो है आपका हाई पॉइंट और जहां पर आकर क्लोज कर दिया कैंडल ने वो होता है आपका क्लोजिंग पॉइंट। अब वही सिनेरियो अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होती है, देखो जहां पर क्लोजिंग है सेम वहीं से अगर नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है तो वहां पर कोई भी गैप नहीं है। बट अगर यहाँ पर जो है गैप अप का मतलब क्या कि मार्केट जो है थोड़ा ऊपर से ओपन होगा, इसी इसका मतलब होता है गैप अप। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर ऐसी गैप दिखेगी अप साइड के लिए। वही सेम सिनेरियो अगर आपका डाउन के लिए बने, डाउन के लिए कैसे बनेगा, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है तो अगर इसके नीचे से मार्केट ओपन होती है कुछ ऐसा बनाती है तो ये है आपका गैप डाउन। सिंपल है, जो प्रीवियस कैंडल होगी उसके ओपनिंग से नीचे अगर कैंडल ओपन होगी तो वो गैप डाउन होगा, उसके ऊपर अगर ओपन होगी तो वो गैप अप होगा। अब क्लियर है आपको परेश जी? परेश जी, इट इज क्लियर टू यू? यस, ओके, परफेक्ट, लेट्स मूव अहेड। तो अब क्या होता है मार्केट के अंदर, एक चीज को सभी लोग याद रख लीजिए, अगर बायर्स में गैप अप होती है तो आप ट्रेड्स अवॉइड करोगे। अवॉइड क्यों करोगे, क्योंकि मार्केट जो है अपना प्रेशर एग्जॉस्ट करता है, प्रेशर और पावर दोनों। एग्जॉस्ट का क्या मतलब है कि खत्म करता है। अगर गैप अप हो जाएगा, आप सोच रहे हो कि मैं इसके बाद बायर की ट्रेड लूंगा और गैप अप हुआ तो आप वहां पर ट्रेड को अवॉइड करोगे, क्योंकि वहां पर आपकी ट्रेड विन होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। वही सेम सिनेरियो अगर बायर्स में गैप डाउन होता है तो वहां पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी किसी सिचुएशन में ही। कोई कोई सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी गैप डाउन होने के बावजूद भी जो है ट्रेड लॉस हो सकती है। अभी हम वो सिनेरियोज के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हम अभी क्या सोचेंगे सिर्फ कि अगर बायर्स में गैप अप हो तो हम ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे। और दूसरी चीज सेलर के लिए, सॉरी, अगर सेलर में कुछ ऐसी कैंडल है और फिर यहां से सेम ओपनिंग ना होके सेलर में गैप डाउन ओपन करे तो वहां पर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेम जिस तरीके से बायर्स में गैप अप करके प्रेशर एग्जॉस्ट किया जाता है वैसे ही सेलर्स में गैप डाउन करके प्रेशर को एग्जॉस्ट किया जाता है। एग्जॉस्ट का मतलब वो पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी फिर उस कैंडल में। अगर बायर में आपको गैप अप दिखे आप ट्रेड को अवॉइड कर दोगे जब आप सोच रहे हो कि मुझे बायर के लिए जाना है। वही सेम सिनेरियो में अगर सेलर्स के अंदर गैप डाउन दिखता है तो आप सेलर्स की ट्रेड अवॉइड करोगे, क्योंकि वहां पर एक ग्रीन कैंडल भी आ सकती है पॉसिबली। ये था आपका गैप का सिनेरियो। कोई डाउट है गैप के सिनेरियो में तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर एक डाउट जाते है। हैं। वाई अ कैंडल गोज गैप्स, वही सामने वाली प्रेशर को एग्जॉस्ट करने के लिए जो हेलो। प्रीवियस पार्टी होती है। यस ब्रदर। एक डाउट है। जैसे यस। ये जो गैप अप होता है इसमें बायस प्रेशर यूज होता है ये तो पता है, बट ज्यादातर जैसे गैप डाउन किया, ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि कोई जोन हो ना उसको अगर रेड कैंडल बनानी हो उसको गैप डाउन करके फिर रेड कैंडल बनाना होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, फिर क्या नहीं, हमें पता कैसे देखो चलेगा? वो जो आप जो कह रहे हो वो लेवल को स्किप करने वाली बात, वो एक्चुअली हाँ। एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट में। वो जो पढ़ाया जाता है वो गलत है कि कोई हाँ भी एक लेवल को ठीक। स्किप करने के लिए मार्केट ने गैप अप या गैप डाउन किया। असली में मार्केट में गैप्स होती है प्रीवियस पार्टी ठीक। के प्रेशर को एग्जॉस्ट करने के लिए। जितना भी पावर था पिछले वाली कैंडल में, अगर मार्केट चाहता है कि इसके बाद में रिवर्स कर जाऊं तो गैप अप कर देगा और इस गैप अप में क्या होगा, बायर का प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी बायर थे वो अब एग्जॉस्टेड है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि मार्केट सेलर्स कंटिन्यू करेंगे मार्केट के अंदर। ओके। तो अब हमें वो चीजें याद नहीं रखनी कि गैप करके जो है मार्केट लेवल को स्किप कर रहा है। हम अब लेवल ओके। ट्रेडर नहीं है।
हम क्या है, हम पावर के ऊपर ट्रेड करेंगे कि कौन सी कैंडल में कितना पावर है, क्या वो एग्जॉस्टेड है, नॉन एग्जॉस्टेड है। उसके बेस के ऊपर हम आगे काम करेंगे, मार्केट की एनर्जी को समझेंगे। कोई डाउट नहीं है ना? फिर हम इसी के एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। कि क्या याद रखना है, बायर्स में गैप अप हो तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, और सेलर्स में गैप डाउन हो तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्या सोच के? मैंने जब आपको हम बायर्स हेलो, में, यस, मैंने आपको टेलीग्राम टेलीग्राम पे जो एक्सेंस का सेटअप है ना, यही आज बना था, मैंने ट्रेड अवॉइड की वो, बट मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, वो एक बार चेक करो, बाकी को भी समझ आएगी इसकी। सेम है वो गैप। हाँ यहाँ पर क्या हुआ है? एक्सेंस का ट्रेड बना, बट ये दोनों गैप अप की है इसमें, सेलर्स की सेकंड हाँ, कैंडल, तो इसे हमें ले लेना चाहिए। तो इसमें क्या कहना चाहते हो? आपकी लेवल को स्किप किया है, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इस पे हम ले सकते हैं ना ट्रेड, क्योंकि इसने गैप डाउन नहीं किया, गैप डेफिनेटली अप ले किया। सकते हो, डेफिनेटली। देखो, ठीक। ओके। हमें किस तरीके से गैप्स को समझना है वो हम समझते हैं। अगर कोई भी कैंडल होती है, अब हम दोनों कैंडल्स को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर अगर गैप डाउन होगा, इसका मतलब क्या है कि इस गैप डाउन के अंदर किसको एग्जॉस्ट किया गया है। जब भी सेलर्स आपको को। गैप डाउन दिखे, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर को एग्जॉस्ट किया गया है। गैप डाउन मतलब सेलर, गैप अप मतलब बायर। अगर सेलर एग्जॉस्ट हुए तो कौन आएगा? बायर आएंगे। वही सेम सिनेरियो अगर सेलर सॉरी गैप अप होता है, तो वहां पर बायर को एग्जॉस्ट किया जाता है। अगर यहाँ पर गैप अप हुआ तो प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं सेलर के, ना कि बायर के। तो हम कभी भी कोई भी कैंडल होगी, अगर यहाँ पर सेम कलर की कैंडल होगी तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर गैप अप हुआ तो हमारे दिमाग में क्या होगा कि यहाँ पर बायर को एग्जॉस्ट किया गया है। अब मैं अगर यहाँ पर बायर की ट्रेड लेने वाला था तो मैं वो ट्रेड को अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है कि एक रेड कैंडल भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको कॉशियस हो जाना है, और आपको ऐसे मार्केट्स को अवॉइड ही करना है जहां पर गैप्स हो रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, गैप अप होके भी ये ग्रीन कैंडल बनेगी, तो वहां पर आप लोग फंसोगे। जो बंदा सिर्फ गैप्स के ऊपर भी ट्रेड करेगा ना, उसकी भी 50-60% एक्यूरेसी आ जाएगी। बट हम वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो पूरी गैम्बलिंग होगी। हम सिर्फ गैप्स को कब यूज करेंगे? गैप्स को खाली हमारी ट्रेड जहां पर लॉस होगी वहीं पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बायर की ट्रेड लेने वाले थे, गैप अप हुआ, हमने ट्रेड को अवॉइड कर दिया। भले ये ग्रीन कैंडल बने, भले रेड बने, हमें इससे लेना देना नहीं है। सिर्फ अगर सेम ओपनिंग होती तो हम ट्रेड लेते फॉर बायर। लेट्स गो टू द चार्ट्स। यहाँ पर मैंने कहीं पर तो देखा था। हाँ, देखो, ये एक सिनेरियो को अच्छे से देखो। यहाँ पर क्यों आपका जो है ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, उसके बावजूद भी गैप डाउन किया मार्केट ने, और फिर कौन आ गए? बायर आ गए। अगर मैं यहाँ पर मार्केट अच्छे से चल रहा है तो गैप डाउन होगा, तो मुझे क्या समझ में आएगा कि गैप डाउन हुआ, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सेलर को एग्जॉस्ट किया गया है। मैं ऐसा फिक्स नहीं बोल सकता कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर सेलर को एग्जॉस्ट किया गया, बट मेरे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि यहाँ पर हो सकता है कि सेलर को एग्जॉस्ट किया गया हो। तो मैं यहाँ पर सेलर की ट्रेड लेने वाला था, तो मैं यहाँ पर सेलर की ट्रेड नहीं लूंगा। ये एक लॉस मेरा फिर बच जाएगा। कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी होगा कि बिना गैप के भी बाहर आ जाएंगे। हाँ, वो सिनेरियो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि यहाँ पर क्यों बाहर आएंगे। बट अभी के लिए आप लोग को क्या अंडरस्टैंड करना है कि आप जिस भी पार्टी के साथ जा रहे हो, अगर बायर के लिए जा रहे हो, उसी कैंडल में, जिस कैंडल में आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पर गैप अप होगा, आप बायर की ट्रेड अवॉइड करोगे। हाँ, सेलर की ट्रेड भी नहीं करोगे, वहां पर आप ट्रेड ही अवॉइड करोगे। और जहां पर आप सेलर की ट्रेड लेने वाले हो, आपका गैप डाउन हुआ, तो वहां पर भी आप सेलर के लिए ट्रेड नहीं करोगे। पॉसिबिलिटी है रिवर्सल भी आए, पॉसिबिलिटी भी है कंटिन्यू आए, वहां पर आपके हाथ में वो सिनेरियो है ही नहीं। तो अब हमारे दिमाग में एक ही चीज होगी कि जिस भी डायरेक्शन में मैं ट्रेड कर रहा हूं, अगर वही डायरेक्शन का जो है गैप हुआ, तो मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा। अब जब आप करोगे ट्रेड, तब आपकी यहाँ पर ट्रेड लॉस नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करोगे। ये सिनेरियो में जब लॉस होगा, ये हम समझेंगे कि ये लॉस भी कब, कहाँ और कैसे होता है। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है।
जब हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे तब हम इस लॉस को भी समझेंगे। हम्म हम्म, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने सेम सिनेरियोज बनाए, यहाँ पर भी बड़े से छोटा गया, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल आ सकती है, क्योंकि मार्केट में जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक छोटी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप अप किया। अब गैप अप किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कि मैं अगर बायर की ट्रेड करने वाला था तो मैं बायर की ट्रेड अवॉइड करूंगा, यहाँ पर मैं बायर की ट्रेड नहीं करूंगा। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर, तो गैप भी नहीं हुआ, ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद ये क्यों आए, मतलब ये लॉस क्यों हुई। तो इसका आपका जो रीजन है वो भी बहुत सिंपल है। वो जो प्रेशर है, प्रेशर को जिस दिन हम समझेंगे उस दिन ही आपका जो आंसर है वो भी आ जाएगा। बस अभी के लिए हम जितना सोच रहे हैं उसी के ऊपर हम काम करेंगे। देखो यहाँ पर भी आपकी जो ट्रेड है वो अवॉइड हो जाएगी। भले ही एक रेड कैंडल बनी है बट ये रिस्की होती है। यहाँ पर जब हम पीछे देखेंगे तब हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता था। बट अभी के लिए हम वो चीज नहीं देख रहे, सिर्फ हमें गैप डाउन पे सेलर को अवॉइड करना है, गैप अप पे बायर को अवॉइड करना है। दो चीजें दिमाग में रखेंगे, थिंग्स को सिंपल रखेंगे तो बेटर रहेगा। देखो जब भी कोई गैप्स वगैरह नहीं होती है तो अच्छे से मार्केट ग्रीन कैंडल मतलब छोटी कैंडल देती है, जब जब मार्केट को लगे। बट अगर यहाँ पर वही सेम सिनेरियो में गैप अप होता तो ये ग्रीन कैंडल ना बनती और रेड कैंडल भी बन सकती थी। यहाँ पर भी वही सीन है लिक्विडिटी का। जिस दिन हम लिक्विडिटी समझेंगे उस दिन ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हम्म यहाँ पर भी आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पर जो है पहले ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा था। अब बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है मेरे नितिन? नहीं नहीं ठीक है। हाँ, मतलब एक्चुअली पीछे की सोसाइटी में वो कुछ फंक्शन वगैरह है, तो वहां का नॉइज यहाँ नहीं तक आ नहीं रही। आ रहा ना। नहीं नहीं ठीक ठीक है, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। ओके, अगर इस ऑर्डर फ्लो को हम समझेंगे तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मार्केट पहले एक साइज मतलब एक नॉर्मल कैंडल थी मार्केट में, फिर मार्केट में जो है साइज इंक्रीज हुई, किन की इंक्रीज हुई, सेलर की इंक्रीज हुई। तो मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि अब मार्केट में पिछली वाली कैंडल से ज्यादा बड़ी कैंडल आ सकती है, या फिर पिछली वाली कैंडल से छोटी कैंडल आ सकती है। तो मार्केट ने पिछली वाली कैंडल से छोटी बना दी कैंडल। तो अब क्या मैं सोच सकता हूँ कि अब मार्केट में जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता जा रहा है, तो मार्केट जब जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा तब मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पर भी मार्केट पिछले वाली से छोटी साइज बनाए। बट यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, जो मार्केट रिवर्स कर गया। ये जब हम समझेंगे एग्जॉशन तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो है पूरा हिंड्रेंस का कंसेप्ट है इधर, ये पूरा आप आगे जाके समझोगे। तभी ये चीजों को मत देखो कि यहाँ पे लॉस हो रहे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज पर, वो सारे लॉसेस भी आपके रुक जाएंगे। बस अभी जितना आप कर रहे हो उससे भी अगर आपकी अच्छी खासी 50-60% भी एक्यूरेसी आ रही है तो बड़ी बात है। हम इस नॉलेज को अच्छे से रिफाइन करें। यस, ये भी एक अच्छा सिनेरियो है। यहाँ पर ऐसा तो क्या हुआ, मार्केट ने सीधा ही यहीं से रिवर्सल दे दिया। हर बार आपको ऑर्डर फ्लो जो है विनिंग नहीं देगा, बट अच्छी खासी सिनेरियो में विनिंग देगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको पकड़ेंगे, बट कहाँ कहाँ पर ये लॉस होगा उसको हम आगे जाके फिल्टर आउट करेंगे। अभी आराम से दबा के ट्रेड करो इसी के ऊपर, बस लाइव अकाउंट में मत करिएगा, क्योंकि अभी लॉसेस होंगे। यस अमित जी, यू कैन टर्न योर माइक। नितिन आपको डाउट नहीं है ना कोई? नहीं नहीं ऐसे है डाउट एक्सेंस का, बट वो मैं बाद में पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। ओके, यस अमिताभ जी। हाँ। गुड इवनिंग राहुल। हेलो, हेलो। कैसे हो आप? हेलो। हाँ गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। यस बताइए। ये लॉस है मेरा। वो लेवल नहीं देखा, लेवल था वो। अरे लेवल क्यों देख रहे हो आप,
लेवल लेवल सब होगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक तो सबसे पहले आईक्यू ऑप्शन को क्यों आप ट्रेड कर रहे हो? आईक्यू ऑप्शन सबसे बेकार प्लेटफॉर्म है, आईक्यू ऑप्शन को कभी यूज नहीं करना है। वहां पर हर कैंडल में गैप होती है, तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि कब क्या कैसे हो रहा है। तो आईक्यू ओके। ऑप्शन कभी यूज मत करो। यहाँ पर कोई भी नॉलेज काम नहीं करेगा। ये देखो हर एक कैंडल में गैप्स है, हर एक कैंडल में। तो बेटर इज यूज कोटेक्स। आईक्यू ऑप्शन हम यूज नहीं करते। अब लॉस विथ सेफ्टी मार्जिन, हाँ डेफिनेटली। यहाँ पर इसके लॉस होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? एब्सेंस भी था। देखो, एब्सेंस क्या होता है उसको अच्छे से समझो। एब्सेंस का क्या मतलब होता है कि एब्सेंस में जब एक पार्टी टच करती है, अच्छा एब्सेंस को इसी कैंडल ने टच किया है, इस वाली कैंडल ने। आपने सबसे पहले तो ये जोन गलत ड्रॉ किया है। आपका जोन कहाँ से आएगा? ये जो ग्रीन कलर की विक थी, ग्रीन कलर की विक से आपका जोन आएगा ना। हाँ। आपने थोड़ी गैप रखी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको दिक्कत हुई है। आपका एब्सेंस जो है अच्छे से वर्क किया है, और उसने विनिंग भी दिया है आपको इस कैंडल पे। बट यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, तो हम क्या जाते हैं यहाँ पर? नहीं। आज जो पढ़ा उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए थोड़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है सिनेरियो को हाँ। समझिए। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तो किसके आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? सेलर के आने की पॉसिबिलिटी है। बट मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर? गैप डाउन किया है। तो गैप डाउन करके मार्केट क्या आपको सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर जो है अब सेलर नहीं आ पाएंगे फॉर दिस वन पर्टिकुलर कैंडल। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन है। गैप डाउन को अगर आप अपने सेटअप्स में अप्लाई करोगे तो अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलेगी आपको। और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे गया है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब मार्केट में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर क्या दिखा आपको? गैप अप दिखा। अब ये गैप अप क्या कह रहा है आपको? कि मार्केट में भले ही ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, बट गैप अप करके मार्केट ने क्या किया? बायर के प्रेशर को एग्जॉस्ट किया। जब ऐसा सिनेरियो होता है तब आपको विक्स भी नहीं देखने को मिलेंगे नीचे से। क्यों देखने को नहीं मिलेंगी? क्योंकि जितना बायर का प्रेशर था वो सारा इसी गैप अप में एग्जॉस्ट किया गया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ आ रहा है आपको हाँ। अमिताभ यस। जी? हाँ, समझ में। ए का पीछे आपका पीसी चल रहा है क्या? नहीं नहीं, फैन फैन चल रहा मेरा। ओके। मैं आईक्यू ऑप्शन वाले ट्रेड्स को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर कोई भी नॉलेज अच्छे से काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ कोडेक्स को ही कंसिडर कर रहा हूँ। और अपने जो भी आपका मतलब वो कोडेक्स का जो होगा उसमें एक सेटिंग में ऑप्शन होगा लेबल का, उसको ऑफ कर दीजिएगा ताकि हमें समझ आए कि यहाँ पर गैप हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम से सभी लोग कौन कौन सा सेटिंग? लेबल करके होता है। वेट, मैं दिखा देता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपकी ये इस तरीके से ये पूरी स्पेस रोकेगा नहीं। ये सेटिंग में जाओगे तो ये होता है कहाँ गया ये शॉर्ट लेवल। ये बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। तो जब भी आप ट्रेड करोगे ना तो इस तरीके से दिखेगा आपको। अच्छा अभी नहीं दिख रहा ये। हाँ ये रहा, देखो ये दिखेगा। तो ये हमें नहीं दिखने देना है। तो इसको ना दिखने के लिए हम ओके। इसको ऑफ रखेंगे। ओके। आपका इतना ही था आज का प्रैक्टिस? हाँ, आज 6 ही ले सका मैं ट्रेड। क्या नेट बात का है, इश्यू था पूरे मेरे दिन में को। आपके पास 6 मिनट थी बस। कोई इशू नहीं है। देखिए जितना ज्यादा टाइम आप चार्ट के ऊपर स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। मुझे कोई इशू नहीं है अगर कोई हाँ। स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा या कम प्रैक्टिस करेगा। मेरा उसमें कुछ भी नहीं जा रहा। बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका ही ज्यादा फायदा है। हाँ। हाँ। ठीक है अमिताभ जी। यस अमित जी, यू कैन टर्न योर माइक ऑन। हेलो अमित।
अमित जी वहां पर देखो एक माइक का ऑप्शन होगा। अरे रवि जी, लगता है आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी कल। हेलो। हेलो। यस अमित। हाँ, मेरा मेरा भी है क्या? आ गया है पीडीएफ क्या? जस्ट सेकंड, आपने कहाँ पर शेयर किया है? टेलीग्राम पे। नहीं, आपका नहीं आया। क्या? आपका नहीं आया। टेलीग्राम पर दिए हैं। रिसेंड कीजिए मुझे। करते हैं। नो गोकुल, एक साथ मल्टीपल माइक्स ओपन नहीं हो पाएंगे। वन टाइम पर एक टाइम पर एक ही स्टूडेंट के माइक ओपन कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये पिन ऐप की पिन लिमिटेशंस है। पिन किए हैं मैसेज को। ओके, अच्छा ये वाली। डेफिनेटली, यहाँ पर क्या सोचा आपने? ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। हम्म। देखो, ऑर्डर फ्लो में एक और चीज है जो हमें देखनी होती है। हमें पिछले वाली पार्टी देखनी है कि पिछले वाली पार्टी कैसी है। पिछले वाली पार्टी जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रही थी, और करंट पार्टी जो है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रही थी। तो यहाँ पर ये आपकी ट्रेड बनती। और ऊपर भी यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर से गैप डाउन हुआ है। तो गैप डाउन में क्या हो सकता था, सेलर को जो एग्जॉस्ट किया जा सकता था। तो यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन और बढ़ जाती फॉर बायर्स। क्यों? क्योंकि सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, प्लस आपके साथ है गैप अप, सॉरी गैप डाउन। तो गैप डाउन में सेलर एग्जॉस्ट होता है। तो वहां पर आपकी कॉल की ट्रेड बनती। अब जब यहाँ पर गैप अप हुआ है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है कि सेलर की कैंडल भी आ सकती है। हाँ, यहाँ पर आपको रीजन समझ आ गया क्यों आपकी लॉस हुई है? गैप डाउन की वजह से। डेफिनेटली। देखो, हर बार ऐसा नहीं होता कि गैप डाउन होकर आपका मतलब ये ग्रीन कैंडल ही बनाएगा। कभी कभी गैप डाउन करके भी ये रेड कैंडल भी बना सकता है। तो हमें क्या सोचना है, हमें सिर्फ गैप डाउन के ऊपर बायर सॉरी सेलर की ट्रेड को अवॉइड करना है। भले ही ये बनाती है तो बनाने दो, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्यों ट्रेड ले ली? क्या सोचा आपने? बायर्स जो है ना, बायर्स का कैंडल छोटा हो गया। सेलर जब आया तो बड़ा, इसलिए हम दोबारा ले लिए दूसरे पे ही। चलिए, अच्छी बात है, आप आगे के कंसेप्ट को अभी से ट्रेड कर रहे हो, वेरी गुड। बट यहाँ पर जो आपकी ट्रेड है वो गैप के वजह से जो है विन हुई है। वरना पॉसिबल था यहाँ पर एक बायर की कैंडल भी आ सकती थी। बट अगर यहाँ पर ये गैप सॉरी गैप अप नहीं होता और सेम ओपनिंग होती, तो यहाँ पर एक छोटी बायर की कैंडल आती, और उसके ठीक। बाद जो है सेलर की कैंडल आती। सो ठीक। अभी जिस जिस जगह पर मैंने ट्रेड करने को कहा है, सिर्फ उसी जगह पे ट्रेड्स कीजिए। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है अगर ये लॉस होता तो आप टेंशन में आ जाते कि जो चीज मैंने पढ़ी है क्या वो सच भी है या नहीं है। ठीक, आगे से ध्यान में रहेगा। डेफिनेटली। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में बड़े से छोटा गया मार्केट, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ। सेम सिनेरियो में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, मैं सोचूंगा बायर के लिए, बट वहीं पर गैप अप हो गया। तो मैं जब बायर की ट्रेड के लिए सोच रहा था, अब मैं बायर की ट्रेड नहीं सोचूंगा। और उसी चक्कर में देखो मेरा एक लॉस होते हुए बच गया। मैं यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर देता। यहाँ पर भी आपको ट्रेड अवॉइड करनी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल था एक रिवर्सल आ सकता था बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन। गैप का नॉलेज नहीं था सर। हाँ, कोई इशू नहीं है, अब आपको समझ आ गया, अब आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक। हाँ, यहाँ पर क्यों ये है ना एक अच्छी ट्रेड। यहाँ पर किस रीजन की वजह से जो है आपका ये लॉस हुआ है?
यहाँ पर बायर की जगह पर, सॉरी सेलर की जगह पर बायर क्यों आए? क्या यहाँ पर कोई गैप वेप था? नहीं, यहाँ पर तो गैप अप था, फिर क्या ऐसा हो गया? कोई बात नहीं, इसको भी हम देखेंगे। जब आप सैचुरेशन वगैरह सब पढ़ लोगे तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ओके अभी ओके। ये इस जगह पर अगर लॉस होता है तो इसे जेन्युइनली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमें अभी तक पूरा नॉलेज नहीं पता, तो ये लॉसेस होंगे। बस उसको पकड़ के चलना है कि कहाँ पर लॉस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करके चलो। ये को यहाँ पर भी आपकी ट्रेड जो है थोड़ी रिस्की हो जाती। क्यों? क्योंकि सेलर जो है पूरे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज में आ रहा है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। और यहाँ पर जो है बायर कैसे आ रहे हैं? पहले मार्केट में अच्छे बायर थे, बट अब जो है थोड़ी साइज रिड्यूस हुई है, पहले से ज्यादा रिड्यूस हम्म। नहीं हुई है, थोड़ी ही रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पर पॉसिबल थी कि एक रेड कैंडल भी आ सकती थी, बट ये गैप डाउन की वजह से जो है आपका ट्रेड विन हुआ है। अगर सेम ठीक ओपनिंग देता मार्केट तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आती। ठीक तो ऑर्डर फ्लो को बहुत अच्छे से पकड़ो। अगर ऑर्डर फ्लो को नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत होगी। ऐसी जगह पर ठीक। नेक्स्ट कैंडल भी जो है गैप डाउन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर तो प्रेशर ही नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, बट उसके बावजूद यहाँ पर सेलर का प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर पॉसिबल है कि नेक्स्ट कैंडल में मार्केट गैप डाउन करके ओपन करे। ठीक। हम्म। यहाँ पर आपका क्या अभी ट्रेड बनता? नहीं बनता, हम गलती से माउस दबा गया यहाँ पर मेरा। कोई इशू नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा ट्रेड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, बट ये सेलर कब आएंगे? जब बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा। यहाँ पर हमें क्या हम्म। दिख रहा है? सबसे पहला हमारा एब्सेंस का सेटअप बन रहा है। एब्सेंस के सेटअप में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिल रहा है। जब जब आपको एब्सेंस का सेटअप मिले, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिले, तब ये बहुत अच्छा एब्सेंस का सेटअप होता है। वहां पर आपकी ये ग्रीन कैंडल ही बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पर कभी भी इस ट्रेड को अवॉइड मत कीजिएगा। यहाँ पर हाँ, गैप अप होता है तो डेफिनेटली अवॉइड करिए, बट गैप डाउन या सेम ओपनिंग हो तो आप मार्जिनल सेफ्टी या फिर ओपनिंग से जा सकते हो। यहाँ पर ये ठीक। ग्रीन ही बनती है। इसकी एक्यूरेसी आउट ऑफ 10 अभी के लिए 7 होगी, बिकॉज एक दो कंसेप्ट और है जिसको हमें समझना पड़ेगा, तब ये 90% की एक्यूरेसी देगा। ठीक। देखो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो, अच्छा ये थोड़ा बहुत डिक्रीज था। यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो अच्छा था, मतलब एक कैंडल थी, उससे थोड़ा सा छोटा है ये वाला कैंडल। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी मार्जिनल सेफ्टी लेनी थी, जो आपको दी है मार्केट में। ठीक है। देखो यहाँ पर मैं मार्जिनल सेफ्टी के लिए क्यों बोलता हूँ हर बार, क्योंकि जब भी आपका एक जोन होता है ना, उसको जब फर्स्ट कैंडल हिट करती है और उससे कम साइज में अगर नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो पॉसिबिलिटी है एक रेड कैंडल आने की। तो वहां पर जब आप यहाँ पर ट्रेड लोगे ना, मतलब अगर पिछले कोई भी विक को ब्रेक किया है, तब आपकी जो है मार्जिनल सेफ्टी अच्छे से विन करती है। वरना यहाँ पर जो भी ओपनिंग से ट्रेड लेगा या बहुत कम मार्जिनल सेफ्टी लेगा, तो वहां पर दिक्कतें होंगी। आपको क्या चेक करना है? प्रीवियस कैंडल ने क्या किसी सेलर की कैंडल के विक को ब्रेक किया है? अगर विक को ब्रेक किया है तो वही है आपका रिजेक्शन पॉइंट, वहीं से आपको तगड़ी रिजेक्शन मिलेगी और ओके वहीं से ओके। आपकी ट्रेड भी बंद। और ये 30 सेकंड के अंदर ही आना चाहिए। 30 सेकंड के अंदर ही अगर यहाँ पर आएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ये रूल फिक्स कर लो अपने दिमाग में। ओके। ये अच्छी खासी रिजेक्शन देके आपको ऊपर के लिए धकेलेगा। यहाँ पर क्या हो गया ऐसा, तो मार्केट ने रिवर्स कर दिया। इसको भी हम देखेंगे। अभी के लिए ये सारे लॉसेस जो है इसको इकट्ठा करके रखो। जिस दिन आपको मैं एक कंसेप्ट सिखाऊंगा उस दिन ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ओके। अभी इससे घबराना नहीं है हमें। जब जब ये लॉस होता है हम इसको एक्सेप्ट विन करते है, हुए आगे बढ़ेंगे। गैप डाउन करके विन कर क्या? दिया। विन हाँ, है वो ये कोई ट्रेड इशू गैप। नहीं है। हम इसके कलर को देख रहे हैं अभी। यहाँ पर एक अच्छा। ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा देखो, यहाँ पर आपको मार्जिनल सेफ्टी कहाँ पर मिलती? क्या आपको लेफ्ट साइड पे कोई विक दिख रही है बायर की, जहां पर इस सेलर की कैंडल ने बायर की विक को ब्रेक किया हो? यहाँ पर ऐसी कोई भी विक नहीं है। ये भी एक विक नहीं है, फिर ये भी एक कोई विक नहीं है जिसको इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। तो यहाँ पर आपकी एंट्री कैसे बनती? आप वेट करते रहते मार्केट ऊपर आएगा ऊपर आएगा, बट वो तो आया ही नहीं।
क्यों नहीं आया? हम्म, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। आपको लेफ्ट साइड पे कोई भी बायर की विक दिख रही है, जिसको देखो, विक का मतलब ऐसी विक जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हो, ऐसी विक तो कोई भी नहीं है, तो नहीं आप है। कैसे ट्रेड लेते? आपको सिंपल क्या देखना था, आपका ऑर्डर फ्लो जो है, अच्छा ये ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये ऑर्डर फ्लो बड़ा था, हम्म, ये उससे छोटा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी एक छोटी रेड कैंडल की, तो यहाँ पर आपका डाउटफुल सिनेरियो रहता। यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल भी बन सकती थी, अभी बनी है, उससे भी छोटी बन सकती थी, देखो गैप अप भी हुआ है। तो यहाँ पर आपकी पुट की ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि वो एक रिस्की ट्रेड थी। जब भी ठीक। आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज मिले, आपको वहां पर पुट के लिए नहीं जाना है। ये मैं इतने सारे फिल्टर्स बता रहा हूँ जितने आपको बहुत कम ट्रेड्स प्रोवाइड करेंगे, बट जो ट्रेड आपको ठीक। मिलेगी वो अच्छी खासी श्योर शॉट मिलेगी। हाँ, यहाँ पर क्यों आपने ट्रेड ले ली ऑर्डर फ्लो डिक्रीज पे? हाँ हाँ, लास्ट में रेट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज किया, इसीलिए ले लिया। कोई इशू नहीं है। ऐसा कल हाँ, बता। यहाँ पर सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, प्रेशर भी कलेक्ट हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाकर, मतलब जैसे ही मार्केट ने ओपन किया कैंडल, वैसे ही जो है ऊपर गया है फर्स्टली। तो मार्केट ने क्या हम्म, किया, ऊपर से लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, फिर बना रहा है, बट इसके ऊपर हमें अभी ट्रेड नहीं करना। आगे आएंगे हम, टाइम आएगा तब हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अभी आपको सिर्फ एक या दो ही सेटअप्स को मास्टर करना है। ठीक है, ठीक। हाँ, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, यहाँ पर भी एक प्रकार का आपका एग्जॉशन हुआ है। कौन सा हुआ है? M3 हुआ है। M3 को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब वो वाला M3 नहीं है कि यहीं से भी आ गई कहीं से भी, तो आपका जो है पूरा इसी में एग्जॉस्ट हो गए कौन? बायर्स। हम जो M3 पढ़ेंगे वो कुछ अलग तरह का M3 होगा। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? अरे भाई, सर बाय का ट्रेड लेने के टाइम गैप डाउन होगा तो कंफर्मेशन बढ़ जाएगी क्या अपसाइड की? यस, बट वहां पर आपको सारी कंफर्मेशन होनी चाहिए, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होना चाहिए, तो फिर जाके आपकी जो है कंफर्मेशन बढ़ जाएंगी फॉर बायर्स इन गैप डाउन। ऐसा सिचुएशन में इम्बैलेंस होगा तब लेंगे ट्रेड। इम्बैलेंस क्या, वो आप आईसीटी वाला इम्बैलेंस ले रहे हो क्या यहाँ पे? वो सब चीजें यहाँ पे मत लाओ भाई, सब मिक्स कर दोगे आप। वो सब चीजें यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम जो ट्रेड करेंगे बहुत सिंपली ट्रेड करेंगे, वो सब कंसेप्ट सिर्फ फॉरेक्स में अभी के लिए वर्क करेंगे। यहाँ पर उसको वर्क, अब देखो यहाँ पर कहाँ पर आपको इम्बैलेंस दिख रहा है, अब कैसे ट्रेड करोगे? वो सब चीजें हम नहीं देखेंगे अभी के लिए। यहाँ पर क्या था, आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था। बस यहाँ पर आपको एक ही चीज चेक करनी है कि लेफ्ट साइड पे कोई जोन नहीं है। अगर जोन नहीं है और इस कैंडल ने किसी भी जोन को टच नहीं किया, तब आप जा सकते हो इसके लिए। बट अगर किसी जोन को इसने टच किया है तो ये रिवर्स भी कर सकता है। चलिए, कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। बाकी आपने काफी अच्छी खासी ट्रेड्स की है, अच्छा लगा देख के। 20 ट्रेड्स किए हैं सर। वेरी गुड। और 20 में से कितनी विन रही है आपकी? वो तो आपने कुछ ट्रेड्स तो ऐसे तैसे ही की है, हाँ प्रॉपर हाँ, सेटअप पे नहीं किया। अगर ऑर्डर फ्लो पे हम देखें तो 60 to 70% एक्यूरेसी आया है। डेफिनेटली उससे अच्छी भी आएगी अगर आप अच्छे से पेशेंस लेके, मार्जिनल सेफ्टी लेके, विक्स को चेक करके उसके बाद आप ट्रेड लोगे। आपको दिन की सिर्फ 5 ट्रेड का टारगेट रखना है, सिर्फ 5। तो आप अब खुद सोच लो कि सिर्फ 5 ट्रेड लेने के लिए आपके अंदर कितना पेशेंस होना चाहिए, और आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज को, मतलब कैसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी ट्रेड मिलेगी आप कहीं पर भी ले लोगे। ठीक है, ठीक। चलिए, कोई इशू तो नहीं है। अभी प्रैक्टिस में भी 5 ही ट्रेड करें। हाँ, मैं बताऊंगा, सेशन खत्म होते ही बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रीतम जी, माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो प्रीतम, टर्न योर माइक ऑन। Welcome to Bit Music World. The Bluetooth device is ready to connect. सर बैकग्राउंड नॉइज है। ओके, अमित जी माइक ऑफ कर लीजिए। कोई आपका डाउट है क्या प्रीतम जी?
कोई पर्टिकुलर डाउट है किसी में, या फिर ट्रेड्स में डाउट्स है? फर्स्ट टू ट्रेड्स, ओके। लॉस, sellers order flow decrease, buyers symmetrical order flow increase. Why not next candle is a strong red? Why next candle is a strong red? ओके, ये वाली ना, हाँ, ये भी चेक करेंगे जब हम M3 पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बायर आपको दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, बट ये बायर एग्जॉस्टेड है। लॉस, सेलर ऑर्डर फ्लो, देखिए यहाँ पर आपने एक चीज को छोड़ दिया। क्या यहाँ पर बायर, अच्छा ये पकड़ा आपने, बायर्स एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, ट्रेड विथ सेफ्टी मार्जिन बट लॉस। हाँ, कोई इशू नहीं है। देखो, अगर कोई एक पार्टी एग्जॉस्टेड है, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर पावर नहीं है। अगर किसी एक पार्टी के अंदर पावर नहीं है, तो फिर जो गैप होंगी वो किसके सिनेरियो में होगी? देखो, एक पार्टी जब पावर खत्म करती है तो नेक्स्ट पार्टी का पावर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर पॉसिबल किसकी गैप थी? सेलर की ही गैप थी। बट हमें ये गैप को प्रिडिक्ट नहीं करना कभी भी कि मेरे फेवर में गैप होगी या नहीं होगी। हम यहाँ पर बायर के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि एक बड़ी रेड कैंडल भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन तभी मिलेगी जब बायर जो है स्ट्रांग होंगे। यहाँ पर तो बायर ही एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर वो रिजेक्ट करे उतनी ताकत नहीं होती उनके अंदर। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर आपको अच्छे से रिजेक्शन मिली है, बट हर बार मिली ये जरूरी नहीं है। तो जब भी आपको अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिले, आप इस विक ट्रेड के लिए मत जाओ। यहाँ पर लॉस होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये क्या एक मतलब रिजेक्टेड कैंडल बनेगी या पूरी कैंडल बनेगी। देखो, ये वाली जो थी ये ऑर्डर फ्लो अनइवन नहीं था। देखो, अगर मार्केट को रिवर्सल ही देना था तो यही अनइवन ऑर्डर फ्लो के बाद ही मार्केट को रिवर्स करना था। बट यहाँ पर मार्केट ने रिवर्स नहीं करा। मतलब मार्केट को क्या आगे करना है? मार्केट में अभी जो बायर है वो अभी भी पावर में है, ऑर्डर फ्लो में अभी भी जान बाकी है बायर्स में। तो यहाँ पर इसी वजह से आपको रिजेक्शन मिला है, और आपने अच्छा खासा जोन भी मार्क किया है। यहाँ पर यस, देखो आपको रिजेक्शन कहाँ से मिल जाती? मैंने क्या कहा अभी कि आपको लेफ्ट साइड पे क्या चेक करना है? एक बायर, एक सेलर की विक जिसको बायर ने ब्रेक किया है, अगर वो विक मिल गई तो वही होता है आपका रिजेक्शन पॉइंट। और वहीं से कैसी अच्छी खासी रिजेक्शन आपको मिली है यहाँ पे। आपको इतना ज्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं थी। आप जैसे इस विक को ब्रेक किया, मार्केट ने नीचे आ रहा है, आप वहीं पे ट्रेड ले लो। बस ऑर्डर फ्लो आपके साथ होना चाहिए। ऑर्डर फ्लो अगर अनइवन होगा तो फिर वो रिजेक्ट नहीं करेगी। हम्म, चलिए, अच्छी बात है। हाँ, कभी भी देखो एक और चीज, अगर मार्केट में किसी एक पार्टी ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर दिया और दूसरी पार्टी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रही है, तो हमेशा आप एक बात याद रखो कि मार्केट में 3 कैंडल के बाद मार्केट अपना प्रेशर जो है एग्जॉस्ट करती है या फिर पावर को जनरेट करती है। अब मार्केट पावर को कैसे जनरेट करेगी, वो वाला पावर जनरेशन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो उतना काम का नहीं है। हम क्या देख रहे हैं मार्केट में कि 3 कैंडल के बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट करेगी, उसके बाद ही मार्केट फिर से ऊपर के लिए जाएगी। तो जब कभी भी 3 कैंडल्स बन जाए मार्केट में, उसके बाद कंटिन्यूएशन को अवॉइड करो, क्योंकि वहां पर रिवर्सल के पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे फॉर दिस टाइम। क्यों? क्योंकि 3 कैंडल्स के बाद क्या हो सकता है, मार्केट जो है रेस्ट ले सकता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उससे अच्छा यही होगा कि हम 3 कैंडल्स में ही हमारा काम खत्म कर ले। अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, तो मैं मारूंगा यहाँ पे ट्रेड। जैसे ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, 3 कैंडल हो गई, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल। जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे आपको समझ में आएगा, और जितना उसे कॉम्प्लिकेट करोगे आपको दिक्कतें होंगी। अब देखो, यहाँ पर भी 3 कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने अपनी पावर को वो
पावर को जनरेट करने के लिए यहाँ पर मार्केट जो है रिवर्सल आया है। बट यहाँ पर क्यों फिर 4 कैंडलें आ गई? यहाँ पर भी मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था ना। इसको भी पढ़ेंगे हम। बस अभी आपको क्या चेक करना है कि मुझे 3 कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करना है। सिंपल। सेलर्स ऑर्डर फ्लो इनक्रीज बाय सेंटीमेंट ब्रेक एंड सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो। हाँ, बट यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करोगे आप आफ्टर 3 कैंडल्स, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। ये कोई अच्छा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज नहीं है। ब्रदर, कल आपने बोला था कि अगर एक पार्टी का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा हो तो दूसरी कैंडल का ऑर्डर फ्लो अगर एबनॉर्मल हो तब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नितिन, माइक ऑन कर लो अपना। हेलो। यस। जी, यही थॉट था मेरा। आप कल बोल रहे थे ना कि अगर एक पार्टी डिक्रीज कर रही है अपना ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकली, अगर दूसरी पार्टी हम्म। जैसे दो कैंडल बनी, एक छोटी बनी और एक थोड़ी सी बड़ी बन गई, मतलब सिमेट्री में नहीं थी, नॉर्मल थी, तो हम कंटिन्यू का सोच हम्म। सकते हैं। इसका थोड़ा डाउट क्लियर कर हम्म। दीजिए। कर सकते हैं देखो ना? यहीं पर है ना यहाँ पर ये वो सिचुएशन है। अगर एक पार्टी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रही है और यहाँ पर देखो एबनॉर्मल इंक्रीज है, बट उसके जी। बाद भी हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ओके। सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। और वही जी। सिनेरियो में अगर सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करता, यहाँ पर एक बड़ी सेलर की कैंडल होती नॉन एग्जॉस्टेड, तो मैं यहाँ पर डरता इसके बाद कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ओके। रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज थी। बट अगर ये डिक्रीज कर रहा है और अगर आपका ये मूव एग्जॉस्टेड है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट टिल 3 कैंडल्स ओनली। 3 कैंडल के बाद ओके। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू करते गए 5-6 कैंडल्स के तक। और एक एक चार्ट चीज में और एक पूछनी ट्रेड थी। मिल गई। जी। क्या? ये वाला जो आप बता रहे हो, इसे हम उसमें एब्सेंट्स में भी यूज कर सकते हैं ना? समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। जो एब्सेंस का सेटअप है, अगर उसमें भी ऐसे हो कि ऑपोजिट पार्टी का डिक्रीज हुआ ऑर्डर फ्लो और ऐसी कैंडल बनी हो दो, तो हम ले सकते हैं ना उस पे भी ट्रेड? हाँ, अगर पीछे पीछे वाली कैंडल्स को आपको चेक करना है कि वो डिक्रीजिंग में हाँ। होनी चाहिए। अगर वो ठीक है। इंक्रीजिंग में होगी तो यहाँ पर डाउटफुल सिनेरियो है। ओके। ओके। यस गोकुल, टर्न योर माइक ऑन। हेलो यस ब्रदर। सर। मेरा यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया आपने? सर मेरा आज का ट्रेड ऑर्डर फ्लो पे 1 से 2 है और एब्सेंस पे एक भी नहीं है। और जो भी ट्रेड है वो जो क्यों आप ऐसा? सर ऑर्डर फ्लो के लिए बैठे थे ट्रेड कहीं, लेकिन मिला ही नहीं वैसा कुछ। और मार्केट सेंटिमेंट समझ में आया इसलिए हम ट्रेड लिए, पीछे का मार्केट देख रहे हैं। चलो कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं हम। जहां पर अभी मुझे ट्रेड वैलिड लगेगा मैं वही ट्रेड को समझाऊंगा, जहां तक हम पहुंचे। तो ओके। मैं दूसरी किसी और को ट्रेड्स को नहीं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पर गैप अप हुआ है, उसके बावजूद आपने ट्रेड किया है। हाँ देखा, आ गया ना नीचे वो, क्योंकि यहाँ पर आपका सिनेरियो नहीं था। यहाँ पर कोई ऐसी विक नहीं थी जिसको इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर रिजेक्शन ट्रेड आपकी डाउटफुल थी। यहाँ पर क्यों ट्रेड किया आपने, जरा बताओ। सेलर का ऑर्डर इंक्रीज था और बायर वैसा कोई खास पावर्स के साथ एंट्री नहीं किए थे, तो सेलर कंटिन्यू करना चाहिए था नेक्स्ट ट्रेड में। और मार्जिनल सेफ्टी बट साथ गैप में डाउन भी है। हुआ है ना। हाँ, गैप डाउन हुआ है। तो देखो, आप हर एक जगह पर ट्रेड कर पाओगे, बट अभी हर एक जगह पर ट्रेड मत करो, क्योंकि ये आप ही अगर यहाँ पर लॉसेस बढ़ेंगे ना आपके, तो आपको सेल्फ डाउट होगा
कि यहाँ पर मैंने इतना सीखा बट उसके बावजूद क्यों लॉस हो रहा है। देखो ये एक एब्सेंस की ट्रेड मिली ना आपको, कौन कहता है कि एब्सेंस की ट्रेड नहीं मिलती। बस एब्सेंस की ट्रेड ढूंढने के लिए पेशेंस होना चाहिए। अगर वो पेशेंस है तो आप ट्रेड करो एब्सेंस में। यहाँ पर गैप डाउन भी है, मार्जिनल सेफ्टी भी है, यहाँ पर फुल अमाउंट की ट्रेड थी ये, बट कोई लगाएगा नहीं, ये बात अलग है। बट ये अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पर हम लगा सकते हैं जब हमें दिख रहा है सब कुछ हमारे समझ के मुताबिक हो रहा है, तब हम अच्छी अमाउंट लगा सकते हैं। ये एक गोल्डन ट्रेड थी, बट ये एंट्री खराब थी। एंट्री आपकी होनी चाहिए थी इस विक के नीचे, यहाँ ओके। पे। अभी तो ले रहे हो ये, बट ये जब मैं सिखाऊंगा ना इस कंसेप्ट को, तब इसके ऊपर आप अच्छे से ट्रेड करो। अभी के लिए आप भले ही ले रहे हो ट्रेड, बट मुझे इश्यू नहीं है। बट अभी वेट करो थोड़ा, जब मैं ये कंसेप्ट सिखाऊंगा तभी इसके ऊपर ट्रेड करो। सर अभी जैसे ले रहे हैं सही जगह पे ले रहे हैं या फिर तुक्का मार रहे हैं? नहीं, अच्छा है, बट आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड ली है। बस प्रीवियस को देख के ट्रेड ले रहे हैं, प्रीवियस और जो देख- कैंडल बन रहा है उसके बेसिस पे ले रहे हैं, कौन सा पावर स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। नहीं, अभी के लिए सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उसी के ऊपर लीजिए, क्योंकि ये फिर आप खुद अपने आप में डाउट करोगे आगे जाके कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी सर। जब तक देखो, कभी भी एक जो ट्रेड का बटन होता है वो तब तक नहीं दबाना चाहिए जब तक हमारे पास उस ट्रेड के पीछे के 5-6 रीजंस ना हो। एटलीस्ट दो ओके। तीन तो होने ही चाहिए जो उसके फेवर में हो। 5-6 में अगर आपको याद नहीं रह रहा तो नहीं कह रहा हूं, बट एटलीस्ट 2 से 3 होने चाहिए। चलिए, कोई इशू नहीं है। सर ये यहाँ पर गेटवे भी पॉइंट आपकी बात। कॉल की ट्रेड नहीं होती, नहीं हाँ। होती ट्रेड, ओके। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि ये रिवर्स भी करे। ये जब हम रिएक्शंस देखेंगे तब हम ट्रेड करेंगे, वो बात अलग है, बट अभी के लिए इसको अवॉइड करेंगे। क्या ये यहाँ लॉस। पर आपने ऊपर अप की हाँ। ट्रेड की थी ना। जी सर। कोई इशू नहीं है, यहाँ पर लॉस का रीजन कुछ अलग है। ये भी हम जब आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी आ जाएगा। अभी सिर्फ ट्रेड्स करो, और जहां पर लॉस होता है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो, ताकि जब हम आगे के सेशंस करें तब आप अभी के लॉसेस को तब जाके सॉल्व कर सको। देखो सर यहाँ पर इसका आपकी ट्रेड बनती, कैसे बनती या नहीं बनती, क्या होता बताओ। वही पूछ सर, इस तरह का मार्केट को कैसे पढ़ेंगे? कुछ कुछ तो पढ़ लेते लेकिन कुछ वो कुछ। अभी आप मतलब क्या चेक कर रहे हो, अभी सिर्फ आप सेंटिमेंट्स को देख के मार्केट को पढ़ रहे हो। जी सर। मार्केट को, सेंटीमेंट क्या? मार्केट की पावर से पढ़ना सीखो, वो अभी आप नहीं समझ पाओगे। जब मैं मार्केट की पावर को कैसे पढ़ना है वो समझाऊंगा, जब हम क्लस्टर एग्जॉर्शन सीखेंगे तब आप मार्केट की पावर को अच्छे से पढ़ पाओगे कि मार्केट किस ओर जाना चाहता है। तो अभी के लिए बस मैं आपको सेटअप्स क्यों प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग उसके ऊपर इजीली ट्रेड करो स्टार्टिंग के फेजेस में। जब आपको पूरा नॉलेज मिलेगा तब आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, हर एक नॉलेज के ऊपर है। तो अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ट्रेडिंग को, और जो चीज मैं कह रहा हूँ बस उसी के ऊपर ट्रेड लीजिए। भाई ये वाली ट्रेड दूसरे जोन को टच कर रही है। सर वो गोल्डन ट्रेड में टोटल क्या क्या था? हम्म देखो इस गोल्डन ट्रेड में क्या क्या था। सबसे पहला, यहाँ पर क्लस्टर एग्जॉर्शन आपको दिख रहा है, वो क्या है अभी आपको नहीं पता, वो आगे जाके आप सीख लोगे। दूसरी चीज, आपकी एब्सेंस जो है वहां पर, वो यहाँ पर बन रही है। फर्स्ट कैंडल ने टच किया। दूसरी चीज, ऑर्डर फ्लो जो है आपका बायर का इंक्रीज हो रहा है, वो भी सिमेट्रिकली, अनसिमेट अनइवनली इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहाँ पर पहले छोटा था फिर अच्छा बड़ा हुआ है। उसके बाद जिस बायर ने एक सेलर की विक को ब्रेक किया है, सेम उसी के नीचे आपको एंट्री मिली है, और यहाँ पर गैप डाउन भी हुआ है। ये गैप डाउन क्या बता रहा है कि जो सेलर आने वाले थे, जो सेलर आने की कोशिश करने वाले थे, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। कभी भी किसी भी कैंडल में गैप डाउन हो तो तुरंत समझना है कि यहाँ पर सेलर को एग्जॉस्ट कर सकता है मार्केट, करेगा ये जरूरी नहीं है।
जब करेगा वो कैसे पता चलेगा? जब आपको पिछली कैंडल्स में क्या हुआ है वो समझ आएगा। यहाँ पर हमें पहले से पता है कि एब्सेंस का मतलब क्या, कि सेलर नहीं आएंगे, और अगर एक पार्टी नहीं आएगी उसी का हमें गैप मिलेगा तो हम डेफिनेटली समझ जाएंगे कि सेलर नहीं आएंगे। और आपको अगर इतनी अच्छी एंट्री मिल रही है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये गोल्डन ट्रेड ही है। सर बैकग्राउंड नॉइज प्रॉब्लम होगी माइगोन से, नो इश्यू ब्रदर। यस, ये किनकी ट्रेड है? फरहान। हाँ, देखो अभी ये जितने भी लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो गैप अप होके भी लॉस हुआ है। ये क्यों लॉस हुआ है, जब हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आप समझोगे। अभी लॉस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अभी जहां पर कंसेप्ट विन हो रहे उसको विन करवाओ, और जहां पर लॉस हो रहे उसको सेव करके रख लो, क्योंकि ये चीजें आगे सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ये एक लॉस को हम अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैप डाउन हुआ है तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड नहीं बनेगा। अभी इसको यहीं तक लिमिटेड रखो। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ ऐसा, मार्केट में पहले कैसे बायर थे? पहले मार्केट में एक अच्छे बायर आए थे, उसके बाद क्या हुआ? ये क्या है? ये पूरे सेलर जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और सेलर एग्जॉस्ट हो गए उसके बाद भी ये दो कैंडल क्यों आई है? यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपका सेंटीमेंट आ रहा होगा। ये जो सेंटीमेंट है ना, यहाँ से सेंटीमेंट आ रहा होगा एक। तो मार्केट सेंटीमेंट तक जाने के लिए यहाँ पर एग्जॉस्ट होती है। यहाँ पर ये जो सेलर का मुंह है ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, बिकॉज सेलर ने पहले ही एग्जॉशन दिखा दिया आपको, और उसके बावजूद यहाँ पर दो कैंडल आई है। अब हम इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है फेक ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिखा रहा है। यहाँ पर आपको इंड्यूस कर रहा है मार्केट कि आप जाओ सेलर के लिए, बट आपको समझना है कि ये पूरा मूव कैसा है। ये आप आगे जाके समझोगे, अभी मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। बस ये एक एग्जॉस्टेड सेलर थे, इतना समझ लो। ऑर्डर फ्लो, हाँ लॉस। आपको थर्ड कैंडल के बाद तो कभी जाना ही नहीं है कंटिन्यूशन के लिए। सर वो ट्रेड रेड पे था, वहाँ लिखा हुआ है एरो गलत लग गया, रेड पे ट्रेड था। एरो लो, अच्छा रेड पे थी, लॉस हो गई। यहाँ पर आपने रेड के लिए क्यों ट्रेड किया? पहली बात ग्रीन मैं की। इसलिए कहता हूँ, मतलब आज कहा है कि पूरा चार्ट लो, ताकि हमें सिनेरियो समझ आए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब ये दो कैंडल देख के मैं क्या समझू कि यहाँ पे क्या हो रहा था, आप क्यों जा रहे हो रेड के लिए, और गैप डाउन हुआ है। आई होप समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। हर एक चीज को अच्छे से पकड़ो। हाँ, ये गैप वाली सीन आज आपको पता चली है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर मार्केट ने प्रेशर के साथ खेला है, तो प्रेशर के साथ कैसे खेलता है वो हम देखेंगे अच्छे से। ऑर्डर फ्लो कब कब लॉस होता है इसका मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी आपका ऑर्डर फ्लो देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए कि मार्केट में ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम करता है। लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो बात की बात है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर भी लॉस है, ऑर्डर फ्लो लॉस। तीन कैंडल्स के बाद हम कभी भी ऑर्डर फ्लो को नहीं पकड़ेंगे ब्रदर। तीन कैंडल के बाद हम उस मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि पॉसिबली है कि तीन कैंडल के बाद जो बायर्स है या जो अपोजिट पार्टी है वो आएगी एग्जॉस्ट करने अपने आप को। यहाँ पर दो कैंडल्स आ सकती थी बायर की, उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर सेलर को कंटिन्यू करता। ठीक है, तो जितनी भी अभी लॉसेस बन रही है सभी लॉसेस को जो है रिकॉर्ड करो, और जहां पर प्रॉफिट हो रही है उसको चेक करो। अभी आपकी जो प्रॉफिट है वो कहां पर होंगी मैक्सिमम? एब्सेंस के सेटअप के ऊपर। एब्सेंस में जब भी आपको ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिले, और ऊपर से वहां पर लेफ्ट साइड पे कोई विक हो जिसका ब्रेकआउट किया गया है, तो वहां से आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। और कोई डाउट्स है तो बता दीजिए। रेड कैंडल जो बनी है उस पे ग्रीन ट्रेड लेनी थी मुझे। यस, अभी उसको रहने दीजिए, वो हम देखेंगे आराम से। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, गैप्स वगैरह में, ऑर्डर फ्लो में।
सर ऑर्डर ऑर्डर फ्लो फ्लो कंप्लीट हो इंक्रीज गया। होके कब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होके कब लॉस देता है, वो पूरा एक क्लास हम करेंगे अच्छे से। क्या कह रहे हो गोकुल? ऑर्डर फ्लो का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नहीं, ऑर्डर फ्लो भी चल रहा है। ऑर्डर फ्लो आगे जाके, अभी जो है हम ऑर्डर फ्लो को बीच में छोड़ देंगे। अब हम ओके। कल से क्या स्टार्ट करेंगे? स्टेबल अनस्टेबल मार्केट स्टार्ट करेंगे। स्टेबल अनस्टेबल एक बहुत अच्छा टॉपिक। सर हेलो। यस। सर जो मेरा आज का ट्रेड था, सर आपके अनुसार वो सही था? नहीं, अभी उसमें देखो, सही मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आपको उसके पीछे के रियल रीजंस नहीं पता ना। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप कुछ भी रीजंस पे ट्रेड ले रहे हो, कहीं पर भी प्रेशर को देख रहे हो, कहीं पर भी सेंटिमेंट्स को चेक कर रहे हो। उसका वैलिड रीजन आपके पास नहीं है। अगर मैं कोई भी एक ट्रेड कह दूं तो आप नहीं बता पाओगे कि वहां पर सही रीजन क्या था। तो जब तक आप पूरा नॉलेज ना ले लो, आप कहीं पर भी ट्रेड मत लो। ओके सर। यस। रवि जी, प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्या, या बिजी थे आप? रवि जी, माइक ऑन कीजिए अपना। राज, यू ऑल्सो। आपकी भी प्रैक्टिस मैंने शायद नहीं देखी है। Should I consider two candles, take a trade order flow? Should I only consider two candles to take a trade? नहीं, आपको पूरा पिछली पार्टी को भी चेक करना है। सिर्फ दो कैंडल्स को चेक करके आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपको पीछे जो बायर आया है उसको भी चेक करना है, उसके बाद ही आप सेलर को ट्रेड कर सकते हो, और वाइस वर्सा। यस रवि जी, हाँ, मैंने क्या चल लिए रहा हैं है? मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं। और पर आपने टेलीग्राम देखा नहीं अपना। अच्छा, आपने भेजा क्या? हम्म। चालू क्लास में ट्रेड ली क्या आपने आज? हाँ जी। अच्छा, ये दोपहर को ट्रेड्स लिया आपने? हाँ जी। वेट अ मिनट। यस, यहाँ पर। अच्छा, आप अभी भी एमटीजी लेते हो क्या? नहीं नहीं, मैंने वैसे ही ये टेस्ट के लिए सोचा था कि मैं ये देखूं कि एमटीजी से विन होता है नहीं होता। तो काफी जगह हो रहा है, लेकिन एक जगह ऐसा हुआ कि जितने विन हुए उतने ही लॉस हुए। तो फिर मैंने आगे से एमटीजी का छोड़ ही दिया। तो एमटीजी नहीं लेना। मैं नहीं, देख रहा था कि एमटीजी एमटीजी बहुत से। ज्यादा रिस्की है। हाँ, रियली रिस्की। अगर आप सही में एमटीजी करना चाहते हो तो आप अपने नॉलेज पे एमटीजी लगाओ। मतलब क्या, अगर आपकी एक सेटअप के ऊपर ट्रेड लॉस हुई तो आप नेक्स्ट सेटअप के ऊपर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हाँ, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है एज ज्यादा कम्पेयर टू बिल्कुल। एमटीजी। ट्रू ट्रू ट्रू। वहां पर आपका विन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर आप नेक्स्ट सेटअप के ऊपर दो अमाउंट लगा दोगे तो। अगर आपका हम्म। बड़ा कैपिटल है, आप वैसे ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं अवॉइड नहीं करना कहूंगा। हाँ, उससे आप रिकवर जल्दी कर लोगे, बट रेंडमली ट्रेड मत करना उससे। जहां नहीं पर नहीं, आपका वो ठीक। सेटअप्स है वहीं पर उसे यूज करो। ये एक अच्छी ट्रेड थी आपकी। हम्म। यहाँ पर आपने किसके लिए ट्रेड की थी? ये इससे पहले वाला ऑर्डर फ्लो था, ये नीचे आ रहा था, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में बना था। ऑर्डर फ्लो कह रहा हूँ, सॉरी, वो एब्सेंस। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एब्सेंस था, तो इस कैंडल ने इसको हम्म। टच किया। हाँ, फिर ये बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये छोटी ग्रीन, विच वाज अ लॉस। फिर मैंने एमटीजी लिया, विच वाज अ विन। ठीक है, अभी अगला एक एरिया बन गया है। अगला एरिया बन गया है, इसमें वी वर होपिंग फॉर रेड। रेड नहीं आई, ग्रीन आई, देन अब टेकन ऑन द ट्रेड।
यस, ये क्यों विन हुई है? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा हाँ, है, तो आप यहाँ बिल्कुल। पर आंख बंद करके ट्रेड ले सकते थे। नहीं, कुछ चीज़ें आज पता चली हैं, तो नेक्स्ट व्हाटएवर ट्रेड्स आई विल टेक, ये चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा हर एक उसमें। सेशन एंड में आप हर एक सेशन में आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे हाँ जी, जैसे हाँ जी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यहाँ पर भी है कि आपने एब्सेंस को मिस कर दिया, ये रहा, ये अच्छा, हाँ, सेकंड ये वन मेरा एक एंड दिस क्वेश्चन इज था। योर ट्रेड। ये मेरा क्वेश्चन यस। था कि हम एब्सेंस को कितनी फार बैक तक देख सकते हैं? मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे हाँ एब्सेंस जो आप देख रहे हो, 10 कैंडल या 12 कैंडल, कित वट एवर कैंडल्स, तो कितनी कितने पीछे तक हम्म। जाए हम उसके लिए? कि उसमें कुछ है देखो इसका, या कुछ भी कर सकते हैं? समझाता हूँ मैं इसको थोड़ा। मार्केट अगर इस तरीके से आ रहा है और फिर जब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से मूव्स होंगे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फेसेस दिखेंगे वो कौन से हम्म, फेसेस होंगे? एक तो है ये वाले, एक यहाँ पर जो है आपको दिखेगा वो, फिर जब हम्म, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपको ये हम्म, पकड़ना है, ना कि आपको ये तो पकड़ोगे ही आप, यहाँ पर आपका हम्म, एब्सेंस काम करेगा, बट यहाँ हम्म। पर भी आपको चेक करना है। अब नहीं, उस तरीके वो से यहाँ ठीक पर है, कितनी आपके कितनी भी फेसेस। कैंडल्स हो, कितनी भी देर बाद आया हाँ मार्केट वहां पे। डेफिनेटली, ओके। डेफिनेटली। मेरे कल जो सेशन में मैंने कहा था कि पीछे का नहीं चेक करना है, उसका मतलब क्या था? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेलर के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस लेवल को नहीं लूंगा क्योंकि ये लेवल बहुत पीछे है। मैं किस बिल्कुल, जब लेवल को मेरे लूंगा? पास एक रिसेंट अवेलेबल है तो मैं उसको लूंगा। रिसेंट, और ये मार्केट किसको सबसे पहले फेस करेगा, मैं हाँ, उसको वो लूंगा। ठीक है, अंडरस्टूड। या इसमें तो सारे ही यहाँ विन पर थे। ट्रेड, ये एब्सेंस अगर आप देखो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको घंटों घंटों भर वेट करना पड़े, ये नहीं, पांच नहीं, मिनट में एक फटाफट बार आ रहा बनता ही बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर चार्ट सही चल रहा है तो फटाफट बनते हैं। है। डेफिनेटली। हम्म। तो मतलब अगर कोई शिद्दत से बैठे तो मे बी आधे घंटे में 4 ट्रेड लेके अपना घर जा सकता है। वो आराम से अपना प्रॉफिट कर सकता है। हम्म, बस वो पेशेंस होना चाहिए कि वो 4 ट्रेड के लिए वेट करे, वो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिल रहा है फिर ट्रेड कर रहा पेशेंस इज है। द यहाँ की। पर एक गैप था, इस गैप को आपको अवॉइड करना था, बिकॉज यहाँ पर जो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ था और उसके बाद गैप अप था, तो पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर जो है एक रेड कैंडल भी आ सकती थी। हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो तो गैप तो आज पता चला है ना। हाँ वही मतलब नेक्स्ट टाइम से आप इसको अवॉइड करोगे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आपका विन होता है ये वाला ट्रेड, यहाँ पर भी एक एब्सेंस था। हम्म, यू राइट। अब इसमें एक अगले वाली जो स्लाइड है उसमें धड़ाधड़ 3-4 लॉस है। ये एमटीजी लेने की कोशिश की मैंने, उनमें लॉसेस थे, फिर इसके बाद मैंने एमटीजी ये छोड़ फर्स्ट दिया। जोन, नहीं यहाँ पर कहाँ लॉस हुआ है आपका? देखो फर्स्ट एब्सेंस ग्रीन यहाँ पे था क्रॉस जो है, आपका। अच्छा हाँ ये वाला। ये वाला ब्यूआस के ऊपर भी हुआ। ये वाला जो ट्रेड लॉस हुआ है, यहाँ भी ये जब, अगर, हाँ, छोटी। ये देखिए, अगर आपका गैप डाउन की वजह से लॉस हो रहा है, अगर, तो इसे हम अभी कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम्म, ये कोई नहीं जान सकता कि गैप कौन सी साइड होने वाली है मार्केट में। तो इसी के लिए हाँ, हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे जो भी विक होती है उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ रही है स्टार्टिंग में ही तो। हाँ, आज तो मैंने देख लिया वो, सीख लिया आज। तो डेफिनेटली आपने सीखा। उसको आप थोड़ा अप्लाई करिए तो आपको ज्यादा हम्म, बेनिफिट होगा। हम्म, हम्म। और कोई मेजर डाउट है आपका? नहीं, देयर इज नो डाउट, सब सही है। यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती क्योंकि हम्म, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, I know। ओके, आपके हिसाब से तो काफी स्लो जा रहा होगा क्लास, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि नहीं, नहीं, आपको नई नहीं, चीजें मिलेंगी। नहीं, नहीं, I'm लविंग इट। मैंने आपको रिव्यू भी दिया है एक अच्छा सा, इसीलिए आप बहुत पेशेंटली पढ़ा रहे हो, एंड आई लव इट। और मैंने एक चीज देखी, अगर हम्म, इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बावजूद केवल 3 रिव्यूज आए, आप चेक कर सकते हो मतलब लोगों को अभी भी वो चीज की मतलब इम्पोर्टेंस नहीं पता कि मैं कितने एफर्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ।
मुझे ऐसा नहीं है गाइस कि आपके एक रिव्यू में मेरा कुछ होगा। बिल्कुल नहीं, फिर भी एक बूस्ट तो मिलता ही है टीचर को। तो मैं डेफिनेटली। आप लोगों में मुझे नहीं पता कि कितने लोग कितने दिन से सीख रहे हैं, पर मैं पिछले 2 ढाई साल से धक्के खा रहा हूँ इधर उधर इधर उधर। मैंने बहुत बड़े बड़ों रवि से जी भी यहाँ सीखा। पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर हाँ, मे बी मे बी। तो मैं आपको है। अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ज्यादातर बंदे खुद सीख रहे होते हैं और वो किसी और को सिखा रहे होते हैं। ज्यादातर बंदे, उनको खुद नहीं पता होता। अगर आप उनसे कोई अगर मैं सवाल पूछ लूं तो जो बंदा गुरु बन रहा है वो खेल सकता है, वो घबरा जाएगा कि इसने क्या पूछ लिया। ओनली द पर्सन जिसको नॉलेज है वो मेरे सवाल का आंसर दे पाएगा। तो नए बच्चों को बहुत पागल बनाते हैं, दे जस्ट फ्लीस मनी। तो आप में से जो भी सुन रहे हैं मेरी आवाज, मैं बोलूंगा कि यू कम टू द राइट प्लेस। द ओनली थिंग यू हैव टू डू, बी पेशेंट और रैंडमली ट्रेड मत करो, यू विल बी सक्सेसफुल। डेफिनेटली। बस मैं आपको पूरा रोड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिस रोड मैप के ऊपर चल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है मुझके ऊपर। सर आपको सीख के प्रॉफिटेबल बनने में कितना समय लगा? भाई मैं ऑलरेडी 3 साढ़े 3 साल के ऊपर से हूँ इस मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स करके भी डायरेक्टली प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आपको इसके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वही प्रैक्टिस मैं अभी करा रहा हूँ आपको, ताकि आप जैसे ही कोर्स खत्म हो आप लाइव पे ट्रेड कर सके। बट अभी अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे कहने के ऊपर रैंडमली ट्रेड्स करोगे, तो आप फिर भी जाके गोल गोल घूमोगे आफ्टर द कोर्स। वेयर टू गिव मैं एक रिव्यूज? चीज अरे कुछ नहीं भाई, एक यस। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो, ये मैंने भी फेस किया है और आप में से जो भी ट्रेड कर रहे होंगे वो भी फेस कर रहे होंगे। अगर आप एक कैंडल पे एक से ज्यादा ट्रेड प्लेस करोगे तो आपकी साइकिल भी खराब हो जाएगी, आप जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मेक श्योर कुछ भी हो जाए, एक कैंडल पे एक ही ट्रेड प्लेस करो जब तक आप सीख रहे हो, जब तक आप कई कई हफ्तों तक प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो नेवर प्लेस मोर देन वन ट्रेड ऑन वन कैंडल। इससे आपकी साइकोलॉजी सही बनेगी, वरना आप ये गैम्बलिंग वाला एटीट्यूड आ जाएगा कि आप बैठ के बटन दबा रहे हो, बस वो मत करना। ये अभी जो रवि जी आपके साथ बात कर रहे हैं ना, वो काफी टाइम से है इस मार्केट में। उन्होंने 5 से 6 कोर्सेज ऑलरेडी कर रखे, उसके बाद वो यहाँ पर आए। तो अगर वो कह रहे हैं तो उसको उनको कुछ तो यहाँ पर प्रोवाइड चीजें मिल रही होंगी, उसी के बेसिस पे वो कुछ कह रहे हैं। तो आपके लिए ये चीज अच्छी है कि आपको अभी से ये नॉलेज मिल रहा है। बस इस नॉलेज की कदर करो और इसमें जी जान लगा के मेहनत करो। आपकी जॉब वॉब सब छोड़ के आप यही चीज करोगे फुल टाइम, ये मेरी गारंटी। बट आप मेरे दिखाए हुए रोड मैप पे चलोगे तब। ओके रवि रवि जी, थैंक यू। बस आप थैंक यू, अच्छे से थैंक यू। प्रैक्टिस करिएगा। आप परफेक्टली जा रहे हो, बस एमटीजी के पीछे कभी मत जाइएगा। नहीं नहीं, वो मैं बस टेस्ट कर रहा था कि एमटीजी से भी विन हो सकता है नहीं, लेकिन मैंने देख लिया एमटीजी इज ए डिजास्टर। आपके बाद आइडिया सही या है कि नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट ट्रेड पे आप डबल अमाउंट लगा सकते हो। क्योंकि वहां पर अगर 10 में से 5 ट्रेड या 7 ट्रेड भी आपकी विन होगी ना, तो भी आपकी एमटीजी सक्सेसफुल होंगी। ट्रू बट ट्रू यहाँ पर ट्रू। आपको पता नहीं है आपकी कब एमटीजी सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ओके एवरीवन, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर मैं आज देता हूं, मतलब आज की क्लास के बाद। कि आपको अभी के लिए सिर्फ एब्सेंस के ऊपर ट्रेड करना है। एब्सेंस में जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा तब ट्रेड करना है। और वहां पर भी जहां पर गैप्स होंगे वहां पर अवॉइड करना है। गैप्स कैसे होंगे? अगर आप बायर के लिए जा रहे हो तो गैप अप पे अवॉइड करोगे। अगर आप सेलर के लिए जा रहे हो गैप डाउन पे अवॉइड करोगे। और अगर आपको दिख रहा है कि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड पे किसी रेड कैंडल की विक है, तो वहां से आप रिजेक्शन को ट्रेड करोगे। सिंपल। आई होप सबको समझ आ गया होगा। कल जिसकी भी मैं प्रैक्टिस चेक करूं, मुझे कोई भी रैंडम ट्रेड्स नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे एब्सेंस की ट्रेड चाहिए, वो भी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के ऊपर ट्रेड चाहिए। वो आप आराम से बैठोगे, 5 चार्ट खोल के बैठोगे तो आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ 5 ट्रेड भेजनी है मुझे, बेस्ट। और जो लॉस होगी उसे पकड़ के रखना है। यस, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिलते हैं कल एक न्यू सेशन के साथ।